साथियों नमस्कार, मैं राम विकास पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज के साथ परिचय कराऊंगा। यह न्यूज जो है आपके पीएनपी सचिव से संबंधित है। ये देखिए, आप जो पेपर कटिंग देख पा रहे हैं, इस पेपर कटिंग में लिखा हुआ है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने पद ग्रहण किया। यह आप लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि इन्होंने पद ग्रहण किया और सोमवार यानी कि 5 तारीख के डेट में इन्होंने पद ग्रहण किया। नवनियुक्त सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने सोमवार को पद ग्रहण कर लिया। मतलब इन्होंने सोमवार को पद ग्रहण कर लिया। उनकी नियुक्ति अनिल भूषण चतुर्वेदी की जगह की गई। जो आपके पूर्व सचिव थे उनकी जगह पर मतलब इनको नियुक्त किया गया और उनको यहाँ लखनऊ में भेजा गया। ठीक है। संजय उपाध्याय इससे पूर्व में डायट प्राचार्य गौतम बुद्ध नगर के पद पर कार्यरत थे। मतलब ये पहले डायट के प्राचार्य थे गौतम बुद्ध नगर पर, तो ये अब जो है आपके पीएनपी सचिव हैं। ठीक है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कहा कि शासन के दिशा निर्देश के अनुसार सभी परीक्षाएं कराना एवं समय पर परिणाम घोषित करना उनकी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से शासन अपना निर्देश करता है या निर्देश जारी करता है, उसी आधार पर इनको जो है परीक्षाएं कराना आवश्यक होता है। ठीक है। क्योंकि अंतिम मोहर जो होती है वो शासन की लगती है, यह बात ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि पहले वह परीक्षाओं के साथ दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी लेंगे, इसके बाद ही यह तय कर पाएंगे कि कौन सी परीक्षाएं कब होंगी। ठीक है। तो इनकी बात भी सही है कि पहले जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर जो है आगे जो परीक्षाएं होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके विषय में शासन का जो निर्देश होगा, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। इसके विषय में शासन का जो निर्देश होगा, ये पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा शब्दों को एब्जॉर्ब किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा शब्दों को समेटा हुआ है। ये पॉइंट एक नहीं कई सारी लाइनों को आपको अवगत कराएगा। इसके विषय में शासन का जो निर्देश होगा, मतलब जो अंतिम मोहर होगी वो शासन की होगी, उसी के आधार पर काम किया जाएगा। मतलब साफ है इनका। जैसा कि आपको मालूम है, मैं ये पॉइंट क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि इस समय मैटर चल रहा है डीएलएड 2019 थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का। आपका प्रमोट के मैटर के लिए कल की डेट में आपके कुछ साथी गए थे पीएनपी, जो कि आपके जो नए सचिव जी हैं इनका माल्यार्पण किया। इनसे जो है अपना माल्यार्पण करने के बाद समय रहते इन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि हमारी यही समस्याएं हैं। इन्होंने कहा ठीक है, ये एक अच्छे गौतम बुद्ध नगर के प्राचार्य भी रहे और इन्हीं के माध्यम से वहाँ का पूरा कार्यभार किया जा रहा था। फिर वहाँ से ये यहाँ आए। ये प्राचार्य होने के साथ साथ प्रशिक्षुओं के समस्याओं को समझते हैं और जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि तो इनसे बात होने के बाद जो है प्रशिक्षु काफी संतुष्ट रहे जो वहां गए थे। उन्होंने कहा ठीक है, आपके जो पूर्व सचिव थे उन्होंने पीएनपी से फाइल जो है आपके प्रमोट के मुद्दे पर प्रस्ताव जो था वो लखनऊ एससीईआरटी भेज दिया गया और वहां से भी फाइल आपका जो प्रमोट का प्रस्ताव था वो शासन को प्रेषित कर दिया गया है। अब अंतिम मोहर जो है वो शासन की लगेगी। ये लाइन मैं इसलिए कह रहा था कि अंतिम मोहर जो है वो शासन की निर्देश के अनुसार होगा। ठीक है। तो अब मुद्दा शासन तक गया है। अब जो है शासन अंतिम मोहर लगाएगी और उसी अंतिम मोहर के लिए आपकी एक टीम जो है कल जो है शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए गई थी, लेकिन वहां मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उन्होंने आपके उप मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप लोगों के लिए जो है सफलता का अगला कदम बढ़ाएंगे और इसको अपने स्तर से आगे प्रेषित करेंगे। तो उन्होंने राज जी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक लेटर पैड जारी किया गया था। उस लेटर पैड को लिया गया था, वहां लेकर गया था। उस पर जो है जो कुछ आपकी समस्याएं थी लिखी गई थी और उस पर उन्होंने सिग्नेचर और मुहर भी किया, जो कि आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में दिखाया था।
तो 100% आपके लिए ये संगठन मतलब आम प्रशिक्षु संघ संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश द्वारा आपके साथ हमेशा सफलता के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। कुछ YouTube चैनल के द्वारा आपको भ्रमित किया जा रहा है, ये 2019 बैच को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और 2019 बैच को ये कभी तोड़ नहीं पाएंगे, ना तो 2019 बैच को तोड़ पाएंगे और ना इनमें ताकत है कि ये प्रमोट मुद्दे को कभी उठा पाएं। आज तक इनके मुंह से प्रमोट का नाम ही नहीं निकला, तो ये आपके प्रमोट पर क्या समर्थन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपकी एक टीम आज भी गई है शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए, लेकिन अभी जो है उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। जैसे ही मुलाकात हो पाएगी, आज अगर मुलाकात हो जाती है ठीक है, अगर नहीं होती है कल होती है, तब मैं आपको हर सारी चीजों से अवगत कराऊंगा। परेशान मत होइए, हर स्तर से आपका काम हो रहा है। आपका प्रमोट का प्रस्ताव पीएनपी और एससीईआरटी दोनों से भेज दिया गया है, अब शासन की अंतिम मोहर लगना बाकी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल वाले कुछ जो है आपको भ्रमित कर रहे हैं, इनसे आप बचिएगा। ये जो कार्य कर रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आखिर आप ही आइए कुछ कार्य करिए, जो आपके संबंध में जो संगठन जुड़ा हुआ है उनसे कार्य करवाइए, लेकिन ये कुछ नहीं करवा पाएंगे। ये निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय रहेंगे, जो सक्रिय है वो सक्रिय रहेगा। तो मैं इसी चीज से आपको अवगत कराना चाह रहा था। आप प्रमोट होंगे, परेशान मत होइए, और पढ़ाई तो आप जारी रखिए, जिसकी आप पढ़ाई करना चाहिए उसकी पढ़ाई करिए। 3rd सेमेस्टर पढ़ना चाहिए 3rd सेमेस्टर पढ़िए, 4th सेमेस्टर पढ़ना चाहे 4th पढ़िए, लेकिन अंतिम बात यही जान लीजिएगा कि आपका प्रमोट का जो मुद्दा है ये जोरों शोरों पर है। अगर 7 तारीख तक जो है आपका प्रमोट का नोटिस नहीं जारी हो जाता तो 8 को जो है आप लोगों का धरना दिया जा रहा है एससीईआरटी पर, वहां भारी संख्या में आइएगा, ठीक है। तो अब इन्हीं सब चीजों से आपको अवगत कराना था और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।